Friends, welcome back to my YouTube channel Study Career Point. I hope you all are doing well. So स्टार्ट करते हैं देखिए हमारी आज की क्लास से। तो देखिए ज्योग्राफी की क्लास मैंने आपकी स्टार्ट कर दी हैं। ज्योग्राफी की क्लासेस भी आपकी स्टार्ट हो गई हैं, जिसमें से 6th क्लास मैंने आपकी स्टार्ट की है। ठीक है, 6th क्लास स्टार्ट कर दी है, जिसके 2 चैप्टर आपके ऑलरेडी हो चुके हैं। आज आपका 3rd चैप्टर यहाँ पर होगा। तो देखिए इन क्लासेस में जो चैप्टर्स मैं आपको करा रही हूँ, उन चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हैं, उन क्वेश्चंस को भी मैं आपके लिए लेकर के आऊँगी। तो देखिए इसके अलावा जो हिस्ट्री की बुक है, जो हिस्ट्री की क्लासेस हैं वो भी आपकी चल रही हैं। हिस्ट्री की 6th क्लास जो है वो आपकी कंप्लीट करा चुकी हूँ और 7th क्लास भी आपकी कंप्लीट होने वाली है। इसके भी 7 चैप्टर हो चुके हैं, 10 चैप्टर हैं, 3 चैप्टर रह गए हैं 7th क्लास के। उसके बाद आपकी 8th क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए हिस्ट्री भी चल रही है और ज्योग्राफी भी चल रही है। जिन बच्चों का सीटेट पेपर 2 में जो सब्जेक्ट है वो सोशल साइंस है, उनके लिए क्लासेस बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। और जल्द ही आपकी ईवीएस और जो साइंस है पेपर 2 के लिए, वो भी जल्द ही एनसीईआरटी की मैं आपके लिए लेकर के आऊँगी। तो देखिए यहाँ पर जो भी चैप्टर्स आपको कराए जाएंगे, उनमें जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो क्वेश्चन भी मैं आपको यहाँ पर साथ साथ कराऊंगी। तो देखिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास से। तो देखिए 3rd चैप्टर है ज्योग्राफी का, पृथ्वी की गतियाँ। तो देखिए पृथ्वी की गतियाँ, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर है देखिए पृथ्वी की गतियाँ। तो देखिए पृथ्वी की गतियाँ कौन कौन सी हैं? तो पृथ्वी की गति को 2 प्रकार में बांटा गया है। देखिए 2 प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी? घूर्णन होती है और परिक्रमण होती है। ठीक है, कौन सी होती है? एक तो घूर्णन होती है, दूसरी कौन सी होती है? परिक्रमण होती है। अब देखिए घूर्णन के बारे में यहाँ पर देख लेते हैं, घूर्णन में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो देखिए घूर्णन क्या होता है? पृथ्वी का अपनी अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? घूर्णन कहलाता है। देखिए जब पृथ्वी अपने ही अक्ष पर घूमती है, अपने अक्ष पर घूमती है, तो उसको क्या कहते हैं? उसको घूर्णन कहते हैं। पृथ्वी का अक्ष जो है वो एक काल्पनिक रेखा है। देखिए जो पृथ्वी का अक्ष है वो क्या है? एक काल्पनिक रेखा है। इस तरीके की कोई भी रेखा या फिर कोई भी अक्ष जो है वो पृथ्वी पर उपलब्ध नहीं होता। सिर्फ क्या है, ये एक इमेजिनरी लाइन है जो हमने क्या कर रखा है? मान रखी है। ठीक है, जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। देखिए कक्षीय समतल क्या होता है ये भी मैं आपको देखिए फोटो के थ्रू भी बताऊंगी, यहाँ पर पिक्चर के थ्रू। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त वृत्त कहा जाता है। देखिए जो पृथ्वी को, मतलब जो ग्लोब है, ग्लोब पर वृत्त जो है जो दिन और रात को विभाजित करता है, किसको? दिन और रात को विभाजित करता है, तो उसको क्या कहते हैं? उसको प्रदीप्त वृत्त कहा जाता है। ठीक है, प्रदीप्त वृत्त उसको बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर पिक्चर में देख लेते हैं। तो देखिए जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर झुकी हुई है। ठीक है, पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। अब देखिए जो कक्षीय समतल होता है वो क्या होता है? जो ये इमेजिनरी लाइन है जो यहाँ पर हम ड्रॉ करते हैं, ये क्या है? ये है पृथ्वी का कक्षीय समतल। ठीक है, जो यहाँ पर जो पृथ्वी है जब वो क्या करती है? अपने ही अक्ष पर चक्कर लगाती है, घूर्णन जिसको कहा जाता है, तो वो क्या होती है? वो 66.5 डिग्री पर क्या होती है? 66.5 डिग्री पर होती है। ठीक है, जब वो अपने जो उसका पृथ्वी के अक्ष का जो झुकाव होता है वो कक्षीय समतल से कितना होता है? तो वो होता है 66.5 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर यही चीज़ ऊपर बताई गई है। अब देखिए ये तो आपको पता ही होगा। देखिए जो प्रदीप्त वृत्त होता है वो क्या होता है? तो देखिए उत्तरी ध्रुव हमारा ये होता है, दक्षिणी ध्रुव ये होता है। ठीक है, ये क्या हो जाता है? ये कक्षीय समतल हो जाता है। पृथ्वी का जो झुकाव है वो कितना है? 66.5 डिग्री है। ठीक है, काल्पनिक रेखा से। अब देखिए जो प्रदीप्त वृत्त होता है वो क्या होता है? तो देखिए ये जो होता है ये आपका क्या होता है? प्रदीप्त वृत्त होता है, जो पृथ्वी पर दिन और रात को क्या करता है? सेपरेट करता है, अलग अलग करता है। ठीक है, तो जो दिन और रात पृथ्वी पर होते हैं वो किसके कारण होते हैं? तो घूर्णन के कारण ही पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। ठीक है, तो देखिए ये बात हो गई आपकी किसकी? घूर्णन से रिलेटेड, कि घूर्णन क्या होता है। तो देखिए घूर्णन से रिलेटेड यहाँ पर बात हो गई। अब देखिए इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए उससे पहले 1-2 पॉइंट्स और रह गए हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। देखिए जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर चक्कर लगाने का कितना? 24 घंटे उसको यहाँ पर लगते हैं। ठीक है, घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। जो घूर्णन का समय काल होता है उसको क्या कहते हैं? उसको पृथ्वी दिन कहते हैं। अब देखिए क्वेश्चन किस तरीके का एग्जाम में पूछा गया है यहाँ पर। तो देखिए पृथ्वी की गतियों के बारे में दिए गए निम्नलिखित कथनों ए और बी पर विचार करें और सही विकल्प का चुनाव करें। देखिए 2024 है, उसमें जुलाई में जो एग्जाम हुआ है उस एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो देखिए ए पॉइंट यहाँ पर है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। सेकंड है, पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो अपनी कक्षीय सतह से
33.5 डिग्री का कोण बनाती है। तो देखिए जो घूर्णन होता है, घूर्णन क्या होता है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना बिल्कुल सही है, तो ए पॉइंट तो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अब देखिए पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है, बिल्कुल सही है, लेकिन ये कक्षीय सतह से 33.5 डिग्री का कोण नहीं बनाती है, जबकि किसका बनाती है, 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन जो है वो आपको एनसीईआरटी की बुक से ही मिले हुए हैं। अब देखिए यहाँ पर ए तो आपका सही है, लेकिन बी यहाँ पर क्या है, गलत हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, केवल ए ही यहाँ पर क्या है, सही है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो घूर्णन से रिलेटेड था वो क्वेश्चन, जो पृथ्वी की गतियाँ हैं उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है, जो आपके लास्ट टाइम पर ये पेपर हुआ है जुलाई 2024 का, उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है परिक्रमण। ठीक है, देखिए परिक्रमण क्या होता है, परिक्रमण से रिलेटेड यहाँ पर देख लेते हैं। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है, देखिए वहाँ पर क्या हो रहा है, जो घूर्णन हो रहा है उसमें क्या है, पृथ्वी अपने ही अक्ष पर घूमती है, लेकिन यहाँ पर जो उसकी सेकंड गति है जिसको हम परिक्रमण कहते हैं, वो किसके चारों ओर होती है, तो वो सूर्य के चारों ओर के कक्ष में होती है। जब सूर्य के चारों ओर पृथ्वी परिक्रमण करती है तो उसको बोलते हैं परिक्रमण। जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है पृथ्वी तो उसको कहा जाता है परिक्रमण। ठीक है, तो उसे परिक्रमण कहा जाता है। सूर्य के चारों ओर एक स्थित कक्ष में पृथ्वी की गति को क्या कहा जाता है, परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी एक वर्ष या फिर 365 1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। देखिए तो देखिए यहाँ पर 365 डेज हम बोलते हैं एक 1 ईयर में। ठीक है, 1 ईयर में कितने डेज होते हैं, 365 डेज होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो पृथ्वी है वो 365 डेज नहीं बल्कि 365 and 1/4 डे। 1/4 डे मतलब 6 घंटा एक्स्ट्रा। ठीक है, कितने, 6 घंटा एक्स्ट्रा, मतलब 1 साल और 6 घंटे। ठीक है, 1 साल और 6 घंटे में क्या करती है, सूर्य के चक्कर लगाती है। तो देखिए चारों वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलकर क्या करते हैं, एक दिन यानी कि 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। इसीलिए जो फरवरी का महीना होता है वो 28 के बजाय कितने का हो जाता है, 29 का हो जाता है, जिसको हम लीप ईयर कहते हैं। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, लीप ईयर कहते हैं। तो देखिए लीप ईयर क्यों होता है, क्योंकि जब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है तो वो सूर्य का चक्कर 365 दिन, देखिए 365 दिन और कितने, 6 घंटे उसको लगते हैं। 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं। अब जब 4 साल हो जाएंगे, पहला साल हुआ, फिर सेकंड ईयर हुआ, फिर 6 घंटे, फिर थर्ड ईयर हुआ, फिर 6 घंटे, फिर फोर्थ ईयर हुआ, फिर 6 घंटे, तो ये क्या होता है, 6 का अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो 24 घंटे होते हैं, और 24 घंटे में क्या होता है, एक दिन। तो एक दिन यहाँ पर क्या होता है, बढ़ जाता है। जो फरवरी के महीने में क्या होता है, एक दिन को काउंट कर लिया जाता है। तो वो महीना है वो क्या कहलाया जाता है, तो वो जो वर्ष है वो क्या कहा जाता है, उसको कहते हैं हम लीप ईयर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लीप ईयर क्यों होता है, तो वो चीज़ मैंने आपको बता दी। अब देखिए इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह 28 के बदले 29 दिन का होता है। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट पॉइंट पर। तो देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है पृथ्वी की ऋतुएं। क्या है, पृथ्वी की ऋतुएं। एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत और शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। देखिए जब पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करती है उसके कारण क्या होता है, ऋतुओं में परिवर्तन आता है। अब देखिए ऋतुओं में परिवर्तन जो आता है, यहाँ पर कौन सा दिन बड़ा होता है, कौन से दिन छोटा होता है, वो सब भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिए 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है। देखिए जो उत्तरी गोलार्ध होता है, जो ये देखिए जैसे ये पृथ्वी है, इसका जो ये उत्तरी गोलार्ध होगा ये क्या होगा, ये किसकी तरफ, सूर्य की ओर झुका हुआ होगा। सूर्य की ओर झुका होने के कारण सूर्य की किरणें सीधी कर्क रेखा पर पड़ती हैं। देखिए जो सूर्य की किरणें हैं वो सीधी कर्क रेखा पर पड़ती हैं। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। तो देखिए इन क्षेत्रों में क्या हो जाता है, ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनात कहा जाता है। क्या कहते हैं, उत्तर अयनात इसको बोला जाता है। देखिए यहाँ पर अगर हम पिक्चर के थ्रू देखें तो देखिए पिक्चर के थ्रू देखते हैं यहाँ पर, तो देखिए किस चीज़ की बात हुई है, सबसे पहले हुई है आपकी किसकी, 21 जून की। तो देखिए 21 जून को क्या होता है, तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होता है और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होता है। देखिए जब उत्तर आयनात होता है
जब उत्तर आयनात होता है 21 जून को तो दिन लंबा होता है। क्या होता है? दिन लंबा होता है और रात छोटी होती है। ठीक है, अगर इसके अपोजिट हम बात करें तो देखिए इसके अपोजिट 22 दिसंबर को जो दिन होता है वो छोटा होता है, जो दिन होता है वो छोटा होता है और जो रात होती है वो लंबी होती है। ठीक है, जो रात होती है वो लंबी होती है। कब की बात कर रहे हैं हम? तो देखिए 22 दिसंबर। ठीक है, 22 दिसंबर जिसको हम बोलते हैं दक्षिण आयनात। क्या कहते हैं? दक्षिण आयनात। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु हो जाएगी और दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु हो जाती है। इसके अलावा देखिए 21 मार्च और अगर 23 सितंबर की बात करें तो यहाँ पर दिन और रात जो होते हैं वो क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, जो दिन रात होते हैं 21 मार्च और 23 सितंबर को जो दिन और रात होते हैं वो क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट देख लेते हैं। देखिए 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं। सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन और छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण आयनात कहा जाता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। देखिए जो ऑस्ट्रेलिया होता है, इसीलिए ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है? ग्रीष्म ऋतु में ही क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है, जबकि हमारे यहाँ भारत में देखिए जो क्रिसमस डे है वो कब मनाया जाता है? दिसंबर में मनाया जाता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है? ग्रीष्म ऋतु में मनाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं, देखिए 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवृत्त पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता। देखिए जब 21 मार्च और 23 सितंबर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या होता है? तो देखिए यहाँ पर कोई भी अवस्था ऐसी नहीं होती जहाँ पर सूर्य की ओर कोई भी ध्रुव झुका हुआ हो, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात और दिन बराबर होते हैं और इसे विषुव कहा जाता है। क्या कहते हैं? इसको विषुव कहते हैं। ठीक है, 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। ऐसे ही इसके अपोजिट अगर हम देखें तो 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत हो जाती है। उत्तरी गोलार्ध में क्या हो जाएगा? तो उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु हो जाएगी और दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो जाती है? शरद ऋतु हो जाती है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है, पृथ्वी के घूर्णन और परिक्रमण के कारण ही दिन और रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। देखिए लास्ट पॉइंट जो यहाँ पर है वो क्या है? तो देखिए पृथ्वी के घूर्णन और परिक्रमण के कारण ही क्या होता है? दिन और रात और ऋतुओं में परिवर्तन होता है। तो देखिए आज की जो चैप्टर था उसमें सिर्फ यही था, पृथ्वी की गतियों को लेकर ही बात की गई है। घूर्णन और परिक्रमण क्या होता है, दिन और रात कैसे होते हैं पृथ्वी पर, और जो वसंत ऋतु, शरद ऋतु और जो ऋतुएं चेंज होती हैं वो किस प्रकार से होती हैं, तो वो सब मैंने आपको यहाँ पर करा दिया है। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन होंगे वो आपको इसी क्लास से मिल जाएंगे, इसके बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो देखिए आज की क्लास आपकी यहीं पर कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।